सो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सबके लिए, स्पेशली सबसे ज़्यादा मेरे लिए। शायद आप लोगों ने सबने तो मीटिंग्स अटेंड करी होगी। ये शायद मेरी लाइफ की पहली मीटिंग है जो कर रहा हूँ। सो वेलकम एवरीवन। सो जो मेरे गेस्ट, जो मेरे फ्रेंड्स, फैमिली बाहर से आए हैं, उन सबका कोटा में स्वागत। और कोटा वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के सबके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और सच्ची बताऊं तो ये सब सपना था 4 महीने पहले, और आज का दिन मुझे रियलिटी फील हो रही है कि जो हमने सपना देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है। सो बहुत खुश हूं मैं अंदर से। और जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो भी हमने पिछले 4 महीनों में अचीव किया है, वो कोई मामूली बात नहीं है। कोई नॉर्मल इंसान, कोई नॉर्मल कंपनी नहीं कर सकती वो सारी चीजें। मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने लोगों से बात करी है, उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। सो थैंक यू एवरीवन। जो आज हम हैं, डे जॉय जहां पर है, वो आप सब लोगों के सहयोग से है। सो आगे भी हम इसी तरीके से काम करेंगे, कंपनी को आगे लेके जाएंगे और हम हमारी इनकम बढ़ाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कंपनी की इनकम बढ़ेगी तो आपकी भी इनकम बढ़ेगी। सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या किया जिंदगी में, कैसे यहाँ तक पहुंचे। कोटा में था 8th क्लास तक, बड़ा शैतान बच्चा था। मम्मी पापा बोलते थे कि तेरे को हॉस्टल भेज देंगे, बट देन वी रियलाइज्ड कि पढ़ाई ना करने के चक्कर में, और एक और रीजन ये भी था कि कोटा में सब लोगों को एजुकेशन में साइंस लेना था। मुझे साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे मतलब मैं जब शायद 10-12 साल का होऊंगा तो पापा के साथ फैक्ट्री जाता था, और फैक्ट्री में जाके मैं उनके साथ बैठता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, पर मैं फिर भी जाके बैठता था, आटा चेक करता था। आज की तारीख में भी आटा चेक करना आता है, मैदा चेक करना आता है। सो वो सब चीजें बचपन में सीखी, पापा से सीखी। तो हमेशा से बिजनेसमैन बनना था, हमेशा से पता था कि आपको कुछ यूज करना है और आप कर सकते हो। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय 8th क्लास इन कोटा, I went to सिंधिया स्कूल। सिंधिया स्कूल दी सिंधिया स्कूल बोला जाता है। दी सिंधिया स्कूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हिंदुस्तान के कुछ गिने चुने स्कूलों में से है जो बहुत बड़ा नाम रखता है। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सलमान खान, अनुराग कश्यप, इस टाइप के सेलिब्रिटी सिंधिया स्कूल से पढ़े हैं, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं। तो सिंधिया स्कूल ने मुझे लाइफ में ना बहुत सारी चीजें सिखाई। चीजें जैसे आपको रैगिंग लेनी भी आनी चाहिए, और रैगिंग लेते भी हैं आपको सुबह 4 बजे उठा के भगाते हैं तो आपको भगाना भी है। तो हर चीज का प्रेशर। तो हो सकता है कि अगर मैं कोटा रहता तो ओवर प्रिविलेज चाइल्ड कहलाता, कि मेरे को हर चीज की सुविधा मिल गई तो आज मैं जहां हूं तो शायद नहीं पहुंच पाता। पर सिंधिया जाने से ये चेंज हुआ कि हर काम आपको खुद करना है, आपको आपके कपड़े खुद धोने हैं, आपको आपका बेड खुद बनाना है। शायद जो नॉर्मल बच्चा है वो अपने जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता कि हॉस्टल की लाइफ होती क्या है, कैसे सीनियर्स का प्रेशर होता है, कैसे स्कूल में आप टीचर्स को संभालते हो। तो हमारे इंटरेस्टिंग स्कूल में ये था कि टीचर्स का रोल 0, जो होता था वो सीनियर होता था। सीनियर भगवान है, जहां हमारे लिए अभी अप्लाइड भगवान है, वैसे ही सीनियर भगवान होता था। सो सिंधिया स्कूल ने स्पोर्ट्स सिखाया, काफी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज सिखाई, और आज मैं यहाँ आप लोगों के सबके सामने पब्लिक स्पीकिंग कर पा रहा हूँ। तो सिंधिया स्कूल ने उसका कुछ ना तो कुछ बिल्कुल योगदान है। एंड सिंधिया स्कूल में था क्लास 12 तक। आई वॉज आर्चरी कैप्टन, हाउस प्रीफेक्ट। एंड देन उसके बाद मैंने आईएल्स का एग्जाम दिया, एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी यूके की टॉप 20 यूनिवर्सिटी है। सो दिव्यांश इज अ वेरी व्हाट आई शुड से कि बहुत लर्नेड इंसान है, बहुत लर्नेड इंसान है इन कंपैरिजन ऑफ मी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। मतलब पढ़ाई का कीड़ा है उसको, और मुझे नहीं है। मुझे हर चीज ओवरऑल स्ट्रक्चर से समझ में आती है, उसको हर चीज डीप में जाना होता है। तो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस। हम लोग बिजनेस को भी इसी तरीके से डिवाइड करते हैं कि इंटरनल डेप्थ में जो काम है वो सारे ये संभालेगा। हम लोग जो प्लानिंग करते हैं कि इंटरनल डेप्थ वाले जो काम है वो ये संभालेगा, जो ओवरऑल मैनेजमेंट इश्यूज हैं, जो भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स है, जो भी काम है वो मैं संभालूंगा। सो लंदन में 3 साल था। तो एक एवरेज इंसान जितनी मजे कर सकता है, ऐश कर सकता है, वो सब कुछ कर लिया। मतलब अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बचा बाकी जिंदगी में, कि
आदमी ये सोचता है मैं 25 साल का होऊंगा तब मैं घूमने जाऊंगा अकेला, मैं जब यहाँ होऊंगा मैं वो करूंगा। सो मैंने लाइफ में सब कुछ कर लिया, तो किसी चीज की आकांक्षा नहीं है। अब जो है वो सिर्फ डेजॉय है। 100% क्लियर है, इनको पता है कि कहां पर क्या चीज को प्लेस करने से क्या फायदा होगा। सो इन्होंने आज से 3 साल पहले एडिला बायोटेक की शुरुआत कर दी प्रॉपर वे से। सो प्रॉपर वे का मतलब हम लोग ऑपरेशनल थे पर वेरी स्मॉल स्केल। तो इन्होंने ये सोचा कि जब मेरा बेटा वापस आएगा तो मैं उसको एक बिजनेस कराऊंगा, तो क्या बिजनेस होगा, इनका सपना था। सो बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूं कि माय फैमिली इनटू जॉइंट फैमिली बिजनेस। सो हम लोग सब जॉइंट फैमिली में बिजनेस करते हैं, पर मेरे पापा का मन था कि तू जाके अलग कुछ कर, अपना खुद का क्रिएट कर। और मैं भी यही मानता हूं कि किसी के और एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप वैल्यू ऐड करने से अच्छा है कि आप खुद का बिजनेस क्रिएट करो जहां पर आप खुद सीखोगे सारी चीजें। सो आफ्टर कमिंग बैक तो एडिला बायोटेक बहुत बड़ी यूनिट पापा ने यहाँ लगा दी थी जब मैं लंदन में पढ़ रहा था। और उसके बाद एडिला एग्रो फूड्स, जहां पर हमने चिप्स, नमकीन, इन सब का भी प्लांट लगा दिया था। सो बहुत फॉर्चुनेट था कि सारी चीजें सेटअप रेडी मिला, नहीं तो कोई भी इंसान 1 साल में इतनी सारी चीजें नहीं कर सकता। मुझे आए हुए आज की तारीख में भी सिर्फ 1.5 साल हुआ है। सो 1.5 साल में जो अचीवमेंट्स हमने करी है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज वेरी यूज। आज की तारीख में हम यमनम जो हमारा चिप्स ब्रांड है, नमकीन ब्रांड है, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हम ये 4 स्टेट्स में सप्लाई करें। हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में करें, बट चैलेंज आ जाते हैं छोटे छोटे। तो वो चैलेंजेस हम डेजॉय के माध्यम से दूर करना चाहते हैं। व्हाई डिड वी स्टार्ट डेजॉय? डेजॉय क्यों शुरुआत करी? डेजॉय का शुरुआत करने का रीजन यही था कि जो हम बिजनेसेस अभी कर रहे हैं, यमडम चिप्स हम कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में हम हैं, उसमें कहीं ना कहीं हर्डल्स हैं। हर्डल्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि चिप्स हल्का आइटम होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम अगर इस जो 4 स्टेट्स के इसके अलावा हम कहीं और स्टेट में जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वेरी ह्यूज। सो वी डोंट वांट कि हम ऐसा काम करें कि जहां हम ये चाहते थे कि हम ऐसा काम करें कि जिससे हम पैन इंडिया नोन हो। हम कोटा में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, हम बिजनेसमैन होंगे, पर हम एज अ ब्रांड फेमस नहीं है। सो उस ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए हमने डेजॉय की शुरुआत करी। डेजॉय की शुरुआत में बहुत सारे हर्डल्स थे। सबसे बड़ा हर्डल मैं आपको मेरी लाइफ का बताता हूं। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था। आज से 4-5 महीने पहले कुछ भी नहीं आता था आप लोगों के सामने। पर आप लोगों के साथ बैठकर आपके 20 साल का, आपका 5 साल का, आपका 15 साल का एक्सपीरियंस ने मुझे आज इस काबिल बना दिया कि मैं आप लोगों के सबके सामने खड़ा हो सकता हूं। मैं ये मानता हूं अपनी गलतियां और अपने एक्सपीरियंस को हमेशा बताना चाहिए लोगों को। आप अपनी गलतियां नहीं बताओगे तो वो आपको समझेगा कैसे, आप इंटरनल कनेक्शन कैसे करोगे उससे। सो कमल जी वाज द पर्सन, उन्होंने मुझे बेसिक MLM सिखाई स्टार्टिंग में। दिलीप जी ने बहुत अच्छे ज्ञान बताए कि बाकी हाउ द अदर कंपनीज आर वर्किंग। सो इन सब चीजों ने एक्सपीरियंस दिया कि हम कैसे हमारी कंपनी को आगे लेके जाएंगे।